चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नरेंद्र मोदी कल लेंगे शपथ। कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। कल सुबह 7 बजे राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करेंगे और सदैव अटल पर भी नरेंद्र मोदी अटल बिहारी तक भी जाएंगे। वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वॉर मेमोरियल में भी नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 7 बजे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाजपेयी को भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही साथ वॉर मेमोरियल तक भी जाएंगी नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को इस बार बेहद ही खास रखा गया है। मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये सभी दिग्गज रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। वहीं रविवार की शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, इस बात की खूब चर्चा हो रही है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद की रेस में हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किससे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। आज जब यहाँ हम आए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षमता है या हमारी उपयोगिता है, उसके आलोक में वे लोग निर्णय लेंगे। हमारी उसमें कुछ नहीं डिमांड है, कुछ नहीं इच्छा है और अपेक्षाएं हैं। सूत्रों की माने तो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री पद आ सकता है। बीजेपी से 3 मंत्री, जेडीयू से 3 मंत्री, हम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हमको लगता है कि रेल विभाग एक अच्छा रहेगा वहाँ बिहार के विकास के लिए। अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। जेडीयू से मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का है, जो इस बार भी मुंगेर से सांसद बने हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की रेस में है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू की ओर से
दो नाम और मंत्री पद की रेस में हैं। ये हैं राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट, अभी तक कुछ आया नहीं है। बिहार बीजेपी से भी 3 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय और मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का पद संभाल चुके गिरिराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावे सारण से लालू प्रसाद की बेटी को हराने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी का नाम भी इस बार मंत्री पद की रेस में है। 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पार्टी के एकमात्र सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि ये संभावित नाम है और मोदी को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि शपथ ग्रहण के लिए फोन जाने से पहले मोदी के अलावे किसी को पता नहीं होता कि कौन मंत्री बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर चल रहे कयासों पर जेडीयू के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय झा विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। मंत्री तय करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी से आज मिले हैं और बिहार से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ भी जो लोग हैं मिलते रहे हैं, जो हमारे पार्टी के नेता लोग हैं। और तो कल तो मीटिंग हुआ ही था और मुख्यमंत्री जी ने पूरी अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को लेकर के बिना शर्त समर्थन उनके नेतृत्व में सरकार बने। उन्होंने अपने बात ने जो अपना भाषण दिया उसमें सारी बात रखी और हम लोगों का कहीं कोई ये नहीं है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और कुछ बताइए सर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगा आज के डेट में कोई ये बात नहीं है। मैंने कहा ना, हम लोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हम लोगों ने अपने तरफ से कोई ऐसी बात नहीं रखी। सर, केसी त्यागी ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पार्टी का ऐसा कोई लाइन नहीं है। हम लोगों ने 100 शर्त कोई बिना शर्त समर्थन, ये प्री पोल अलायंस था, याद रखिएगा। बिहार में हम लोग 3/4 सीट जीते हैं और हम लोग एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से कोई किसी भी तरह का शर्त नहीं रखा है। और आगे जब सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है सब जगह ध्यान जाएगा। कोटे से कितना मंत्री होंगे ये सब अब प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। 2025 चुनाव के लिए क्या रणनीति तैयार कर लेगी? आज थोड़े उसका टाइम है, आज तो अभी कल तो दूसरा दिन है, आज कहाँ से ये बात आ गई, आज थोड़े इसका दिन है। राहुल गांधी को लगातार नेता प्रतिपक्ष चुनने की मांग हो रही है। अब ये तो 15 साल से सुन रहे हैं, उनको नेता बनाने की मांग हो रही है। देखते नहीं है कोई ऐसा चुनाव है जिसमें वो नेता बनाने के लिए नहीं, जनता ने रिजेक्ट कर रही है उनको बार बार, ये भी तो देखिए। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक बार फिर दोहराया है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस ने पीएम पद का ऑफर दिया था। केसी त्यागी ने कहा है कि उनके पास इसके बहुत से सबूत भी मौजूद हैं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने फोन किया था, लेकिन जेडीयू ने उनके ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। मंत्री पद के ऑफर आए, मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। सर, जो गांधी परिवार की तरफ से आया था, ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया था। प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया में दिए हैं, इसमें जो कैद हैं वो अलग हैं,
नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्लम खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। क्या ये 4 तारीख को ही आया था सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उस हाँ, दिन ये ऑफर आया जी। था? और क्या गांधी परिवार की तरफ से भी कोई नहीं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बीरर्स हैं, उनका भी था, और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। और केसी त्यागी के बयान पर आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। ये सही है, लेकिन कहां से ऑफर आया ये नहीं पता। लेकिन अब बीजेपी के साथ रहने से पीएम कैसे बन सकते हैं। वहीं बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी ने विरोधियों पर पलटवार किया है। तो अब एनडीए सरकार बनने जा रही है। अभी तक तो 14 और 19 के परिणाम में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जाना जाता था। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसने ऑफर दिया पीएम मटेरियल? अगर इंडिया गठबंधन में थे तो वो थे, लेकिन वहां तो बीजेपी के सामने नतमस्तक ही होना पड़ेगा। वहां तो दूसरा कोई पीएम मटेरियल हो ही नहीं सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन बनाया, विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन इसके बाद तो उनके ऊपर बीजेपी ने ही कब्जा जमा लिया, वो चले गए बीजेपी के पाले में। नीतीश कुमार जी बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है। एनडीए का नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं, और एनडीए इन चुनावों से पहले का बना हुआ गठबंधन है। 1996 से लगभग नीतीश कुमार जी और भाजपा साथ में हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए नीतीश कुमार जी अलग हुए थे, पर तब इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी के साथ राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा धोखा किया था। नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, और नीतीश कुमार जी भाजपा और एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है। इंडिया अलायंस जितना भी हथकंडा अपना ले, प्रलोभन दे ले, पर एनडीए के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। माननीय मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और ये सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली है आने वाले 5 सालों में। तो कांग्रेस, जिसको कि जनता ने नकार दिया है, इंडिया अलायंस को नकार दिया है, चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि सारे आपके कदम जो हैं विफल होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। सीबीआई द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट किए जाने पर मीसा भारती ने कहा कि ये पुराना मामला है और इसीलिए वो चार्जशीट कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस द्वारा नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिए जाने पर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। मीसा भारती ने नई सरकार से बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग की है। नीतीश कुमार को आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया है क्या? नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है, क्योंकि हम उस मीटिंग में नहीं थे, इसलिए हम मेरे जानकारी में नहीं है। तेजस्वी यादव पहले, अब इसको केसी त्यागी जी ही क्लेरिफाई कर सकते हैं कि उनको किसने दिया है, किस नेता का ये मतलब कौन गया था लेकर के, ये तो वही बताएंगे, त्यागी जी ही बताएंगे। कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार को विकास राज्य की दर्जे दिलवा दें। बिल्कुल, जो पुरानी मांग रही है और डबल इंजन की सरकार रही है, फिर भी इन मांगों को आज तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी कभी मांगते भी नहीं हैं। लेकिन ये अच्छा मौका मिला है, और बिहार के लिए उनको ये सब मांगें पूरी करनी चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा है, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, और जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको भी खुलवाना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को ये प्राथमिकता देनी चाहिए ये सब चीजें। बढ़ते आगे, पूर्णिया स्थित कृषि कॉलेज में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आज से शुरू हो गया है। दिल्ली और पटना से कृषि वैज्ञानिक सेमिनार में शामिल हुए। मखाना की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए ये पहल की गई है। राज्यपाल और कृषि मंत्री इस सेमिनार में वर्चुअली जुड़े रहे। राज्यपाल ने मिथिला मखाने के पैकेजिंग को लॉन्च किया, और 3 दिवसीय प्रोग्राम के जरिए मखाने को समृद्ध बनाने पर चर्चा की जाएगी, जिससे बिहार के किसानों को मुनाफा हो सके। विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वेराइटीज़ का हो, चाहे टेक्नोलॉजीज़ का हो, चाहे उसकी पैकेजिंग का हो, चाहे उसकी ब्रांडिंग का हो, चाहे उसकी मार्केटिंग का हो। इससे जो सुझाव आ जाएंगे, सुझाव को हम कंपाइल करके माननीय कृषि मंत्री जी को सौंपेंगे, ताकि इसके ऊपर फर्दर एक कार्य योजना बना करके हम बिहार के किसानों को, विशेष रूप से मिथिला के किसानों को, हम उसको समृद्धि दे सकें। ऐसा हमारा विश्वविद्यालय का प्रयास है। ऐसी चीज़ है जिससे कि हम ये देसी चीज़ को हम विश्व बाजार में उतार रहे हैं, और मैं इसको फ्यूचर फूड और सुपर फूड के रूप में जानता हूँ। दुनिया में अब जाएंगे तो वहाँ वेगन, जो कहते हैं ना, जो बिल्कुल
जो एक शाकाहारी जो एक मुहिम चली हुई है जिसको वीगन कहते हैं, वीगन वाले इसको इतना लाइक करते हैं, उनको चाहते हैं कि किसी तरह भी वो मिले। और गया के दंडी बाग में सनातन धर्म की भूमिका विषयक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी सहित कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय संयोजक ने बिहार की जय घोष करते हुए कहा कि बिहार धर्म पथ पर चलने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है और बिहार क्रांति की भूमि परिवारवादी राजकुमारों से कोई समझौता नहीं करेगा। हम लोगों ने देश की आजादी के बाद विकास के आंदोलन में भूमिका निभाई। गंभीर न्याय के खिलाफ धर्मयुद्ध था। उस धर्मयुद्ध में बिहार का बच्चा बच्चा खड़ा हो गया और 1990 के बाद जो न्याय और धर्म इस राज्य में हो रहा था, उसके खिलाफ भी बिहार का प्रत्येक व्यक्ति धर्म के ध्वज को लेकर अन्याय और न्याय के बीच की लड़ाई में ताकत के रूप में खड़ा हुआ था। और फिलहाल इस बुलेटिन में